मित्रों नमस्कार, मैं अशोक झा आप सबको मार्केटिंग मंत्रा के इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा मैंने आप सबसे वादा किया था कि मार्केटिंग मंत्रा के इस वीडियो सीरीज में आपके लिए मार्केटिंग और सेल्स की अलग अलग छोटी छोटी बारीकियों को लेकर के आऊंगा और साथ ही साथ हम करेंगे केस स्टडी, मतलब विभिन्न कंपनियों के उतार और चढ़ाव की कहानी। तो मित्रों, इसी सिलसिले में आज जो मैं केस स्टडी लेकर आया हूं एक ऐसे ब्रांड की है, एक ऐसे कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड की है जो 80 और 90 के दशक में भारतीय बाजार में पहली पसंद थी, लेकिन 90 के दशक खत्म होते होते वो बाजार में घुटने टेकने लगी थी। हालांकि फिर से उस बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी है। तो इसे देखिएगा जरूर, आप शेयर भी करिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पे एक छोटे से छोटे बिजनेसमैन को भी एक बिजनेस की टेक्निक बतानी है। एक जो विद्यार्थी हैं, हमारे नौजुवक हैं, उनको जॉब सीकर से जॉब क्रिएशन तक ले जाने की एक उद्देश्य है। और इसमें मैंने पढ़ाई किया है मैनेजमेंट में, और जो 20 और 25 साल का अनुभव है उसके आधार पे मैं आपके लिए अलग अलग वीडियो सीरीज लेके आऊंगा। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की केस स्टडी और बात करते हैं उस ब्रांड की जिस ब्रांड का स्लोगन था बिलीव इन द बेस्ट। और इस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर थे जाने माने अभिनेता सुपरस्टार श्रीमान अमिताभ बच्चन जी। और अमिताभ बच्चन जी को इस ब्रांड प्रमोशन के लिए, इस कैंपेन के लिए 8 करोड़ रुपए मिले थे। और कहा जाता है कि यह प्रमोशन इतना चर्चित था कि उसी साल कंपनी ने इस सेगमेंट में लगभग 120 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। और देखते ही देखते यह भारतीय बाजार में पहली पसंद हो गई थी, खास करके उच्च आय वर्ग की पहली पसंद थी। और बिहार यूपी की जब बात करें तो वहां पे तो दहेज में पहला डिमांड यही था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बीपीएल टेलीविजन का और बीपीएल रेफ्रिजरेटर की। दोस्तों, बीपीएल मतलब ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरी। आप इस ब्रिटिश शब्द से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इस कंपनी की स्थापना केरल के एक छोटे से जगह में टीपी गोपालन नाम्बियार ने किया था। सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रो पैनल डिफेंस पर्सन के लिए बनाया था, उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और हेल्थ केयर के अन्य प्रोडक्ट में उन्होंने अपना किस्मत आजमाया था। उसके बाद इस कंपनी को उन्होंने बेंगलुरु में शिफ्ट किया था। और इनके कंपनी में मोड़ तब आया जब 1982 में एशियन गेम शुरू हुआ था और उसका प्रसारण टेलीविजन पे हो रहा था। कलर टेलीविजन का आगमन उसी समय इंडिया में हुआ था। तो दूरदर्शी गोपालन साहब ने इस अवसर को पहचाना और पहचानने के साथ ही इस इंडस्ट्री में कूदने का विचार कर लिया। इसके लिए ताकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स में जापानीज की बादशाहियत थी, तो उन्होंने जापान की कंपनी सान्यो के साथ ज्वाइंट वेंचर किया और इस इंडस्ट्री में कूद पड़े। और देखते ही देखते इस इंडस्ट्री में उनकी बादशाहियत कायम हो गई, नंबर 1 बन गए। लोकल ब्रांड में नंबर 1 था बीपीएल उस समय। तो मित्रों, सवाल उठता है कि आखिर क्या हुआ, आखिर उनके स्ट्रेटजी में क्या चूक रह गई कि ये बीपीएल जो इतना लोकप्रिय ब्रांड था अपने घुटने टेकने लगे और 2006-07 के आते आते वो मार्केट से गायब ही हो गया। तो आइए देखते हैं खास करके वो 3 गलतियां जिसके कारण बीपीएल अपने घुटने टेकती बाजार में और गायब ही हो गया। दोस्तों, इस कंपनी की पहली चूक थी कि प्रतियोगिता को ठीक से समझ नहीं पाना और उसको टैकल नहीं कर पाना। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि किसी बिजनेस में जब आप आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हमेशा आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपकी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। यहां पे बीपीएल से चूक हो गई। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने क्या गलती की, बट चूक जरूर हो गई उनके साथ में, क्योंकि उस समय जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था, अलग अलग कंपनियां, खास करके कोरियन कंपनियों ने जापानीज कंपनियों को मात देना शुरू कर दिया था और भारतीय बाजार में एलजी और सैमसंग ने अपना पैर बढ़ा दिया था। और उनके टेक्नोलॉजी, उनके प्राइसिंग इस तरह के थे, उनके प्रमोशन इस तरह के थे कि उस समय बीपीएल के लिए बड़ा थ्रेट हो गया। जिस समय बीपीएल को अपने आर&डी पे काम करना चाहिए था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए था, उस समय बीपीएल कहीं और अपना फोकस रखे हुआ था, डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस किया हुआ था और इस कारण उनका मुकाबला नहीं कर पाया। साथ ही साथ सान्यो जो उसका ज्वाइंट पार्टनर था, उसकी भी हालत खराब हो रही थी। इसका भी बुरा असर इस कंपनी पे पड़ा। आप जानते हैं, एप्पल को देख लीजिए, मोबाइल में कितने सारे मोबाइल्स आए, लेकिन एप्पल की बादशाहियत आज भी कायम है। क्यों? क्योंकि उसके आर&डी हमेशा होते रहते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट आते रहते हैं कंज्यूमर के हिसाब से। लेकिन बीपीएल इसमें चूक गया। हालांकि उस समय वीडियोकॉन जैसे, वोनिडा जैसे, फिलिप्स जैसे जो टीवी थे, ब्रांड थे यहाँ के, उन लोगों ने अपने आर&डी को बनाए रखा और सस्टेन किया
मार्केट से गायब नहीं हुए, लेकिन बीपीएल मार्केट से गायब हो गया इस कारण से क्योंकि उसने रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं किया और कंपटीशन को ठीक से नहीं पहचाना। इसका दूसरा कारण था इनकी वित्तीय अनियमितता। दोस्तों, एक इंटरव्यू में इनके अजीत नामबियार जो अभी सीएमडी हैं, मैं ये भी कहूंगा कि जब कंपटीशन था उसी टाइम में टीपीजे नामबियार अपनी जो मैनेजमेंट था अपने बेटे अजीत नामबियार को दे दिया था। और अजीत नामबियार एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उस समय ये सेगमेंट जो था कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो सेगमेंट था इनका, वो सबसे ज्यादा कमाऊ सेगमेंट था, दुधारू गाय की तरह था जिसके पैसे बहुत आ रहे थे, लेकिन कंपनी उस पैसे को आरएनडी में लगाए, उस कंपनी में और उस सेगमेंट में और खर्च करे, उसके बजाय डाइवर्सिफिकेशन पे लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन करना गलत बात नहीं है, लेकिन समय के हिसाब से करना चाहिए। अगर आप अपनी कंपनी को जिसमें आप काम कर रहे हैं उसको अगर स्ट्रेंथ नहीं कर रहे हैं, वहां कंपटीशन का थ्रेट है और उस समय आप कहीं और डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये आत्मघाती सिद्ध होगा। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन जिसमें कर रहे हैं गलत नहीं है, लेकिन उसका गेस्टेशन पीरियड होता है, उतना टाइम तो लेगा ही लेगा, तब तक आपकी जो मेन कोर बिजनेस है वो गिर जाएगा। और हुआ यही कि उनके पैसे डाइवर्सिफाई हो गए और डीप पॉकेट वाले कोरियन कंपनी इसमें बाजी मार गई और बीपीएल के पास में फाइनेंशियल क्रंच आ गया। और उसी टाइम में 2000 के आते आते चाइना वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन गया था। अकाई, आईवा, इस तरह से कई सारे ब्रांड, तोशिबा, कई सारे ब्रांड मार्केट में आ गए थे, जिनके कारण ये बीपीएल उनसे लड़ाई नहीं कर सका। डीप पॉकेट वाले कोरियन जीत गए और बीपीएल को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, तीसरा कारण है इनके घर में कलह। दोस्तों, जब समस्या होती है ना, तो घर एक ऐसा जगह होता है जो आपका साथ देता है। अगर घर साथ न दे, आपके अपने लोग साथ न दे, तो आधी लड़ाई तो आप पहले ही हार जाते हैं। बीपीएल के साथ भी यही हुआ। बीपीएल में नामबियार साहब जो सीनियर नामबियार थे, उनके दामाद जो राजीव चंद्रशेखर जी हैं, जो आज एमपी है राज्यसभा के बीजेपी के कोटे से, और साथ ही साथ ये स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के राज्य मंत्री भी हैं। ये उस बीपीएल कंपनी में थे और इन्होंने उससे अलग होने का फैसला किया, अपनी अलग कंपनी बनाई टेलीकॉम को लेकर के, जिसका बड़ा बुरा असर सीनियर नामबियार साहब के पड़ा। उनको बड़ा दुख हुआ और वो कंपटीशन से लड़ने के बजाय कोर्ट का चक्कर लगाने लगे। अपने दामाद को कोर्ट तक घसीटा उन्होंने और इस चक्कर में उनका फोकस शिफ्ट हो गया और बीपीएल ने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि फैमिली जब बिजनेस में आती है तो समस्या खड़ी हो जाती है, लेकिन वास्तविकता ये होता नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि जब भी कोई आप बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके अपने लोग आते हैं, उसमें आपकी फैमिली आती है। लेकिन जरूरत यह है कि सब अपने अपने काम पे फोकस रखें, स्वार्थ की भावना खत्म हो, कंपनी को पहले सोचें, अपने बारे में बाद में सोचें। आप अगर उदाहरण के रूप में देखें, डाबर को देख लीजिए या गोदरेज को देख लीजिए, हीरो को देख लीजिए, इनकी फैमिली उसमें लगी हुई है, लेकिन कंपनी आज भी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। लेकिन यहाँ पे चूंकि इस तरह की बात नहीं आई, कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा ने घेर लिया और बीपीएल उसका शिकार हो गया और बाहर की लड़ाई लड़ने के बजाय वो घर में ही फंस गया और अपने घुटने टेक दिए और मार्केट से गायब हो गया। लेकिन मित्रों, नई आस बीपीएल के पास तब आई 2015-16 में, जब अमित बंसल जो फ्लिपकार्ट के संस्थापक हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म पे एलजी जैसे टीवी को प्रमोट कर रहे थे, बेच रहे थे, बट एलजी और वोल्टास जैसे कुछ ब्रांड ने इसको इनकार कर दिया। इससे उन्होंने कंज्यूमर को साफ कहा कि अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लेते हैं तो उसको सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस नहीं देंगे। ये अमित बंसल के लिए एक चुनौती थी। अमित बंसल ने इस पर सोचा। अमित बंसल को याद आया कि उनके घर में भी पहले उनके माता पिता के पास बीपीएल टीवी, बीपीएल रेफ्रिजरेटर हुआ करता था। उन्होंने सर्वे कराया और सर्वे करने के बाद पाया उन्होंने कि जो लोग ब्रांड को रिकॉल कर रहे हैं, उसमें टॉप 3 ब्रांड जो रिकॉल कर रहे थे उसमें बीपीएल था। यही सोचकर वो अजीत नामबियार के पास गए। उन्होंने बताया कि आपके इस टीवी को मैं अपने प्लेटफॉर्म पे बेचूंगा, आप अपना काम शुरू करिए। और नामबियार साहब ने 30 करोड़ की पूंजी से फिर से स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे आज आप इसका मार्केट में ऐड भी देख रहे हैं, टीवी का भी, फ्रिज का भी, वॉशिंग मशीन का भी। अब उनका स्लोगन बिलीव इन द बेस्ट से हट करके हैप्पी लिटिल थिंग्स हो गया है। तो उम्मीद करता हूं
कि यह ब्रांड फिर से इस मार्केट में अपना पैर जमाएगा और एक लोकल ब्रांड फिर से हमारा एक पॉपुलर ब्रांड बन जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का केस स्टडी? आप जरूर बताइएगा। आप जरूर बताइएगा किस पे आप बात करना चाहते हैं, किस मुद्दे पे, किस टॉपिक पे आप मेरे से जानना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे शेयर भी करें ताकि उस स्टूडेंट जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो जॉब सीकर्स जो हैं, वो एंटरप्रेन्योर, स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो हैं, उनको इसका फायदा हो सके। मिलता हूं मैं किसी और मुद्दे पे, किसी और मार्केटिंग के बारीकियों के साथ। तब तक आप सबको नमस्कार। आप स्वस्थ रहें। थैंक यू।